हेलो। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं आलोक सिंह। लूसेंट के जो जीएस है, हम उससे आपको जो है बहुत ही दो रोचक तथ्य के बारे में हम डेली डिस्कस किया करेंगे और ये हमारे चैनल पे अपलोड होगा। ठीक है, लूसेंट जीएस। तो लूसेंट जीएस में देख लीजिए क्या है। सबसे पहले जो हमारा इसका बेस है या स्टार्टिंग है उसको हम कहते हैं इतिहास। हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया। इंडिया के बारे में हमारे मतलब किस तरह से हम लोग इंडिया के डिस्कवर पे गए या इंडिया के बारे में किस हिस्ट्री में क्या बताया गया। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत यानी भारत का पता कैसे लगाया गया, उसके क्या क्या स्रोत हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं और उसके बारे में आपको बताना भी चाह रहे हैं। भारत का इतिहास जो है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह एक उपमहाद्वीप है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी पूरे भारतवर्ष के नाम से ये प्रचलित है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत देशों का, भारत का देश, भारतों का देश तथा यह निवासियों के भारतीय अर्थात भारत के संतान, भारत की संतान कहा गया है। यानी भारत की संतान भारत को कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह। जो कबीले होते हैं वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले का एक ग्रुप को हम कबीले कहते हैं, का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जम्बू का मतलब होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कहकर हिंदू कह पाते थे। ठीक है, यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकालीन में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी एक फारसी हिंदू शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं चलने वाले, बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले के लिए बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण हुआ इसमें थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, पोलिए मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निर्गोयड और मंगोलाइट। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांट दिया गया। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार यानी क्रिस्टोफ सेल्यूरियस, जो कि 1638 में उनका जन्म हुआ था और 1707 तक। अब हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत, जिसे तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक आपका है तीसरा आधुनिक भारत, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत में जो है जनरली कितने ग्रंथ थे भाई, क्या क्या थे वहाँ पे। तो भारत का संविधान सब प्राचीन धर्म ग्रंथ जो था उसमें आपके स्रोतों की प्राप्ति धर्म ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी लक्ष्य, यानी ये सब चीज़ें हैं इसमें। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यानी किस धर्म में आपको कैसी जानकारियाँ हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य और अपौरुषेय मानती हैं। वेद चार होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चार वेदों को मिला के संहिता कहा जाता है।